स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको मार्कअप फाइल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट ओन मार्कअप। आप अपना खुद का मार्कअप कैसे तैयार कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। लेकिन मार्कअप तैयार करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्कअप फाइल होती क्या है और उसका यूज क्या है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस डिज़ाइन को प्रिंटिंग के पहले हम उस ऑब्जेक्ट पर उसे प्लेस करके अपने कस्टमर या अपने डिज़ाइन डायरेक्टर को दिखाते हैं कि ये हमारी डिज़ाइन जब प्रिंट होके प्लेस होगी तो कैसा दिखेगा, उसको हम मार्कअप के द्वारा तैयार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट हैं, ये वाइट एरिया जहाँ पर अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो, उसका मार्कअप तैयार करना हो तो हम इसमें तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कोई कार वाला आपके पास आया और बोला कि इसे वाइट एरिया पे हमें एक डिज़ाइन और लोगो बनाना है और यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन बना के दीजिए और उसका मार्कअप करके एक डेमो दीजिए ताकि हम देख सकें कि हमारी कार पर वो डिज़ाइन कैसा दिखेगा। तो आपको इस वाइट एरिया का एक डिज़ाइन का मार्कअप तैयार करके अपने कस्टमर को देना होगा। उसी तरह इस तरह के अगर होर्डिंग अगर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी का बनाते हैं तो होर्डिंग की डिज़ाइन बनाने के बाद उसके बिल्डिंग के ऊपर जब ये होर्डिंग लगेगी तो कैसा दूर से दिखेगा, इसका भी एक मार्कअप डेमो बनाकर आपको देना होता है। तो इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन या ब्लैंक ऑब्जेक्ट होते हैं, या आप कोई रियल ऑब्जेक्ट जहाँ पर एक्चुअल में उसे चाहिए, उसका स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग या उसका कोई प्लेस, तो उस पर भी आप मार्कअप फाइल तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मार्कअप के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम मार्कअप तैयार करने के लिए सबसे पहले चलते हैं फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में हम आपको एक दो मार्कअप बनाकर यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कप के डिज़ाइन पर मार्कअप बनाएंगे। तो ये फाइल हम यहाँ पर ओपन कर लिए। सिंपली ये हमारी कप की डिज़ाइन है। इस पर आपको, अगर आपको कस्टमर को उसका लोगो और नेम प्रिंट करना है तो उसका आप डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के बाद उसका एक मार्कअप बना के उसे देंगे ताकि वो देख सके कि हमारे कप पर वो डिज़ाइन कैसी दिखेगी। तो ये फाइल हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल जिसे हम यू प्रेस करके भी ला सकते हैं, उसे यहाँ से क्लिक कर देंगे और सिंपली इस कप के चारों तरफ एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हो गया। अब हमें जाना है यहाँ पर राइट हैंड ओपेसिटी पे, और इसका ओपेसिटी हम यहाँ पर 50 के आसपास रख देते हैं ताकि उस रेक्टेंगल के नीचे का भी ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिख सके। यहाँ पर आप देखिए हमें ये कप का बैकग्राउंड भी पीछे दिख रहा है। अब हम यहाँ पर अपने पहले लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे क्विक सिलेक्शन टूल पे, जिसे हम डब्ल्यू प्रेस करके ला सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल, जिसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और अपने नीचे के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल वाले लेयर पर, उसे सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर पे जाकर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और इस ऑब्जेक्ट पर जाकर हम सेलेक्ट इन्वर्स कर देंगे। और इन्वर्स करने के बाद जो हमारा रेक्टेंगल का आउटर साइज है, आउटर लेयर है, वो उसे हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके। ये हमारा एक कप के लेयर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट कप के डिज़ाइन का इस तरह से एक लेयर यहाँ पर तैयार हो गया है। ये देखिए आपका
कप के बिल्कुल साइज का हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पर चाहें तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी 5% कर दिए और इस रेक्टेंगल वाले लेयर को सेलेक्ट करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पर एक इस तरह का डबल लेयर का ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा रेक्टेंगल में, और वहाँ पर जब आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे शो करेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। उस पर जाके जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये लेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें आप जो भी डिज़ाइन कप के लिए आपने कोरल में डिज़ाइन किया है उसे लाकर यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक ये कप के डिज़ाइन के लिए ये डिज़ाइन यहाँ पर रखा, तो उसे सिंपली यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसे क्लोज बटन पे क्लिक करके यस बटन पे हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये लोगो की डिज़ाइन कप में बिल्कुल आ गई और इसे आप अपने कस्टमर को देकर दिखाकर अपने डिज़ाइन का फाइनल यहाँ से कर सकते हैं। ये डिज़ाइन देखिए आपकी कप पे पूरी तरह से आ गई। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन का मॉकअप बनाकर अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और हम डिज़ाइन का मॉकअप तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारा एक ग्लो साइन का बैकड्रॉप है। यहाँ वाइट एरिया में हमें अपना डिज़ाइन या कोई भी इमेज फ़ोटो का मॉकअप बनाकर देना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम उस वाइट एरिया के चारों तरफ एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे और उसका ओपेसिटी यहाँ पर 50% कर लेंगे ताकि हमें बैकग्राउंड का जो वाइट एरिया है पूरी अच्छी तरह से दिखे। और इस लेयर पे जाएंगे और उसका जो लॉक है लेयर का, उसको लॉक को हम अनलॉक कर देंगे। यहाँ पे उसको अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर से हम जाएंगे क्विक सिलेक्शन टूल पर और उस वाइट एरिया को हम यहाँ से सिंपली इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे और वहाँ राइट क्लिक करके उसे रेस्टराइज लेयर पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट इन्वर्स कर देंगे। तो रेक्टेंगल के जो बाहर का स्पेस है, एरिया है, वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसे हम से क्लिक कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके हटा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका ये वाइट एरिया जो था उसकी ओपेसिटी हमने 50% के आसपास की थी, उसको 100% कर देते। ये आपका एरिया तैयार हो गया जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को प्लेस कर सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल को हमें सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिए और स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो एक अलग से बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये देखिए थोड़ा सा ये तिरछा डिज़ाइन है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल की डिज़ाइन यहाँ पे आई है। यहाँ पर हमें एक स्टेप और फॉलो करना होगा। तो इसमें जो भी डिज़ाइन या इमेज हमें प्लेस करनी है उसे हम सिंपली यहाँ पर
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, उसे उठाकर यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये हमारा प्लेस हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स पे जाकर क्लिक करना होगा, क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स, ताकि ये इमेज हमारा पूरे रेक्टेंगल में, जो तिरछा रेक्टेंगल उसमें जाके सेट हो जाए। तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे हमने जब ये क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन जो पूरे रेक्टेंगल में था वो स्काई ब्लू कलर के रेक्टेंगल के साइज में पूरी तरह से ये हमारा फिट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फाइल को यहाँ डायरेक्टली हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर सेव करना इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सेव कर दिए तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये इमेज उस ब्लैंक एरिया में पूरी तरह से फिट हो गया। और इसका आप एक जो मॉकअप एक बनाना चाहते थे वो मॉकअप आपका बन गया। इसका डेमो देकर आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये जो ट्यूटोरियल है वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।